दिखाएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत मां के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है। प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी। मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और उसके आधार पर फिर एनडीआरएफ के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। उन्होंने भी मसालों की बात पूछी। मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों रेड चिली के दाम कम हो गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मिर्ची भी मसालों में आती है। आंध्र के मुख्यमंत्री आए, हमने तुरंत फैसला किया कि रेड चिली 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के माध्यम से खरीदी जाएगी, और हमने यहां से आदेश जारी किए। आपने अलग अलग किसानों को पूछा। मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच कर्नाटक गया, कर्नाटक के मित्र यहां बैठे होंगे। वहां एक भयानक बीमारी के कारण वो पेड़ नष्ट हो गए थे। हमने एक स्पेशल पैकेज उसके लिए स्वीकृत करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा, वो देश के किसी राज्य के किसानों, किसी गांव के किसानों, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 242